पपलू लिखा कि हम माशूक मेरे साथ था, टीटी ने धर लिया। वाह, 4 मिसरे हैं। कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा कि हम माशूक मेरे साथ था, टीटी ने धर लिया। अरे पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने धर लिया। निकल ले। बहुत अच्छे। नहीं भाई, आवाज बहुत गिरफ्त। हजरात, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। पपलू भाई, पपलू भाई इससे काम चलेगा नहीं, बाकी का भी इंतजाम हो नहीं सकता। तो हमें चाहिए भी नहीं है इंशाल्लाह। हजरात, एक पान मसाला जिसे गुटखा कहते हैं, गुटखा तो सभी जानते होंगे। जी हाँ। उसको डॉक्टर भी मना करते हैं और हर प्रोफेसर मना करता है, वसीम भाई भी मना करते हैं, राहत भाई भी मना करते हैं कि आप, मंदर साहब भी कहते हैं कि पान मसाला ना खाओ, लेकिन साहब कोई सुनता ही नहीं। मैं यूं तो मशवरे का मुखालिफ नहीं मगर, वाह, मैं यूं तो मशवरे का मुखालिफ नहीं मगर कैसे बनी बनाए ताल्लुक को तोड़ दूं। मैं यूं तो मशवरे का मुखालिफ नहीं मगर कैसे बने बनाए ताल्लुक को तोड़ दूं। कल मैंने डॉक्टर से ये गुस्से में कह दिया, अरे गुटखा भी कोई बीवी है जिसको मैं छोड़ दूं। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। गुटखा भी कोई बीवी। हजरात, हमारे प्रदेश में एक हुकूमत थी साल भर पहले। हमारे प्रदेश यूपी में एक हुकूमत थी साल भर पहले। उसकी मुखिया का आदेश था कि जितने मंत्री थे, जितने सांसद थे, जितने पार्षद से खाओ पियो ऐश करो, बोलना मना, बोलना मना। वही उसी ट्रैक पे बंगाल की मुख्यमंत्री चल रही हैं, किसी की नहीं सुनती, 2 रेल मंत्रियों से इस्तीफा दिला दिया। अब 4 मिसरे देखिए। छाछ को छाछ, दही को ये दही कहता है, छाछ को छाछ, दही को ये दही कहता है, झूठ इसको नहीं आता, ये सही कहता है। आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता। अरे आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता, इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है। बहुत खूब। अब हजल पढ़ोगे? ना पढ़िए पढ़िए। इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है। एक 4 मिसरे अगर हम भूल जाए तो आप याद दिला दिएगा, बिल्कुल नए हैं और बहुत डर लग रहा है पढ़ते हुए, लेकिन क्या किया जाए। जाहिद भाई कहेंगे निकल लो, जैसे आए वैसे ही चले जाओ ना। बिल्कुल। तो इसलिए 4 मिसरे है जी। इनायत। मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है, मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी, सुना है ख्वाहिशें उनकी भी मुस्तरद। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती। सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर, बहुत दिन तक मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं रहती। बहुत खूब, वाह वाह वाह। बहुत दिन तक मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं रहती। माफ किएगा हजरात,
गले की वजह से जी। अच्छा, इनायत। एक गजल आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे इनायत। तीन बबर शेर और शेर, दो बबर शेर एक शेर, मतलब राहत भाई प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और राहत भाई और बंदर साहब, ये बाकी हैं, इसलिए और भी बाकी हैं। जी अभी हैं। अच्छा सॉरी, माफ जी। अच्छा माफ, जी अभी हैं। माफ कर दिएगा, क्योंकि मज़ाहिया शायर जो होता है, इन लोगों की महफिल में ज़कात की खीर का पिस्ता होता है, बहुत खूब। उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। गजल के शायर की दुनिया में इज्जत है, समाज में इज्जत है, मज़ाहिया शायर को यूं ही निकल ले आगे। हाँ सुनिए हजरात। जी। हजरात ऐसा है कि हमने पर का इस्तेमाल किया है। पर, आप नौजवान लोग हैं, आप लोग किताबों में मोर के पर का इस्तेमाल करते होंगे, कबूतर के पर का इस्तेमाल करते होंगे, करते हैं ना, लेकिन कोई कौवे के पर का इस्तेमाल नहीं करता। माई का लाल, मैं अकेला हिंदुस्तान में हूं जिसने कौवे के पर का ऐसा 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 इस्तेमाल किया कि सारे सीनियर सिटीजन ने हमें गोद में उठा लिया। जी। अब देखिए आप हजल इनायत। कौवे का पर डुबोया है पहले खिजाब में, डाई, पुराने जमाने का खिजाब, आज का डाई। कौवे का पर डुबोया है पहले खिजाब में, तब जाके हो सका है इजाफा शबाब में। वाह। तब जाके हो सका है इजाफा शबाब में। क्यों भिन भिना रही है मेरे मुंह पे मक्खियां, अरे क्यों भिन भिना रही है मेरे मुंह पे मक्खियां, अरे साकी ने गुड़ मिलाया है शायद शराब में, साकी ने गुड़ मिलाया है शायद शराब में, साकी ने गुड़ मिलाया। अब हजरात यह है निज़ाम, मतलब है निज़ाम हैदराबाद और हम आए अवध से, और पुराने नजरियात, पुराने ख्यालात, पुराने जज्बात, पुरानी बातें। मुजरे के बाद मांगी जो बिब्बों ने अपनी फीस, वाह। पुराना जमाना। मुजरे के बाद मांगी जो बिब्बों ने अपनी फीस, मैंने कहा कि लिख लो पुराने हिसाब में, मैंने कहा कि लिख लो पुराने हिसाब में। आय हाय हाय क्या वक्त आ गया कि दादा के साथ पहले पहल आए थे यहाँ, अरे दादा के साथ वहीं दादा के साथ पहले पहल आए थे यहाँ, अरे पोते के साथ अब की फंसे हैं अजाब में। सच्चे शेर हैं ये जी, सच्चे शेर हैं। दादा के साथ पहले पहल आए थे यहाँ, पोते के साथ अब की फंसे हैं अजाब में। और फिर क्या हुआ, अंजाम ये हुआ लगी 14 सुइयां, अंजाम ये हुआ कि लगी 14 सुइयां, अरे कुत्ते ने दुम हिलाई थी कुतिया के ख्वाब में। अरे जियो, जिंदाबाद हैदराबाद वालों, जिंदाबाद। इनायत इनायत। अंजाम ये हुआ कि लगी 14 सुइयां, कुत्ते ने दुम हिलाई थी कुतिया के ख्वाब में। और हजरात इस शेर का भरपूर दाद दे दिएगा और हम निकल लेंगे। भाई आखिरी शेर है हजरात। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था। अरे समझ लिए कि सुबह से भीड़ बढ़ती रात के 12 बजे पूरा का पूरा आंदोलन जमीन पे आ गया, पूरा का पूरा आंदोलन जमीन पर आ गया। हिंदुस्तान के सारे चैनल खुल गए। अब जो उसमें तस्वीर उभर के आई तो बच्चे से लेकर बूढ़े और लड़की से लेकर माँ, सब ने दांतों में उंगलियां दबा ली। अब शेर सुनिए। दुश्मन को भी दिखाए ना अल्लाह ऐसे दिन, दुश्मन को भी दिखाए ना अल्लाह ऐसे दिन, अरे चचा छुपे हुए थे चची के नकाब में। बहुत खूब,
मैं ख्वातीन और हजरात इस खुशगवार माहौल में अब उस शायर को दावत देना चाहता हूं जो आपका हर दिल अजीज शायर है। इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों से जनाब मंजर भोपाली का। आपको पहले मुबारकबाद देता हूं जश्न जमहूरियत की, और दूसरी मुबारकबाद देता हूं जश्न सीरतुल नबी की। तो ये इत्तेफाक की बात है कि ये दोनों साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। मैं अपनी बात 3 शेर पेश कर रहा हूँ, पहले नाते पाक के, फिर उसके बाद पेश करूँगा। मुलाज़ा फरमाइएगा जी। इनायत। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसने यासीन को साए से अलग, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। सुभान अल्लाह। नूर को सुभान अल्लाह। उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। और शेर समात में रात, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। अल्लाह अल्लाह इसलिए बहुत क्या कहने मदीने से क्या कहने अलग रखा है। वाह। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। एक मतला और 2-3 शेर गज़ल के पेश कर रहा हूँ। आता ये मतलब बतौर ख़ास जो आपकी नज़र है समात फरमाए। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले, खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। और यहाँ नौजवान साथी हैं, इस शेर उनकी नजर है समात फरमाइएगा। याद आ जाती है परदेस गई बहनों की,
याद आ जाती है परदेश गई बहनों, याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। हज़रात, ये 3-4 शेर मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। एक मतलब बतौर ख़ास, बल्कि ये 2-3 शेर आपकी नज़र हैं। यहाँ तमाम हमारे नौजवान हैं, मौजूद हैं, तो मुझे तो सिर्फ नौजवान ही नज़र आ रहे हैं, हालांकि कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, मगर वो भी मुझे नौजवान ही इस वक्त नज़र आ रहा है। तो मतलब आपकी नज़रें समात फरमाइएगा। खून पर प्यार का इजहार किया करते हैं, खून पर प्यार का इजहार किया करते हैं, खून पर प्यार का इजहार किया करते हैं, रूबरू मिलके वो इनकार किया करते हैं, रूबरू मिलके वो इनकार किया करते हैं। शाम ढलती है तो होता है दरीचा रोशन, शाम ढलती है तो होता है शाम ढलती है तो होता है दरीचा रोशन, रोज हम चांद का दीदार किया करते हैं, क्या रोज कहने। हम चांद क्या का कहने। दीदार किया करते हैं। प्यार वालों को जमाने का भला होश कहाँ, प्यार वालों को जमाने का भला होश कहाँ, जान की फिक्र तो होशियार किया करते हैं। वाह, बहुत खूब। जान की फिक्र तो क्या कहने। होशियार किया करते बहुत खूब। हैं। और शेर देखिए, इनायत। मैं उन्हें दिल से लगाता हूँ मेरा दिल देखो, मैं उन्हें दिल से लगाता हूँ मेरा दिल देखो, मैं उन्हें दिल से लगाता हूँ मेरा दिल देखो, रोज जो दिल पे मेरे वार किया करते हैं, वाह। रोज जो दिल पे मेरे वार किया करते हैं। खामोशी कहती है जो लफ्ज नहीं कह सकते, खामोशी कहती है जो लफ्ज नहीं कह सकते, खामोशी कहती है जो लफ्ज नहीं कह सकते, लोग चुप रह के भी इजहार किया करते हैं, लोग चुप रह के भी इजहार किया करते हैं। और ज़ाती शेर उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो अपने वालिदैन को छोड़ के यहाँ इल्म हासिल करने के लिए हाजिर हुई हैं, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, वो भी बहुत दूर पढ़ने गई हैं। जब मैं घर जाता हूँ वापस तो उनकी कमी महसूस होती है, और मुझसे कोई ना कोई एक सवाल करता है। लादा फरमाई का शेर, खामोशी कहती है जो लफ्ज नहीं कह सकते, लोग चुप रह के भी इजहार किया करते हैं। और अब शेर समाप्त में हज़रात, घर नहीं लगता ये घर अब तो बुला लो उसको, घर नहीं लगता, घर नहीं लगता ये घर अब तो बुला लो उसको, मुझसे मिन्नत दरो दीवार किया करते हैं, वाह। मुझसे मिन्नत दरो क्या कहने। दीवार किया करते हैं, मुझसे मिन्नत दरो दीवार किया करते हैं।
हज़रात एक गज़ल के 2-3 शेर और फिर उसके बाद आखिर में 2 शेर फिर इजाज़त चाहूँगा। देखिए ये भी मेरे साथियों की नज़र है, मेरे नौजवानों की नज़र है कि आज इनकी ज़िंदगी बहुत आगे तक जाएगी। और ये भी बता दूं कि बग़ैर प्यार के ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। आप किसी से मत डरिएगा, प्यार करते रहिए जितना जी चाहे, जब तक जी चाहे, जब तक हमारी तरह बूढ़े नहीं हो जाएं, राहत भाई की तरह बूढ़े नहीं हो जाएं। हम तो अब भी करते हैं, राहत भाई अभी राहत जवान भाई तो अभी भी करते हैं, यानी इश्क हम इनसे ही सीखते हैं। उन्हीं के अशार बच्चों ने याद कर रखे हैं। राहत भाई अभी भी जवान है। चलिए आपने देखिए सर्टिफिकेट भी दे दिया इन्होंने जवानी का, मुझे तो नहीं मालूम भाई, इनको मालूम हो सकता है, अंदर की बातें उसकी कत्थई आंखों में। चलिए एक मतला और एक शेर में पेश करना समाप्त नहीं। यूं तो डूबने वाली कश्तियां बहुत सी हैं, वाह। यूं तो डूबने वाली, यूं तो डूबने वाली कश्तियां बहुत सी हैं, एक तू नहीं वरना लड़कियां बहुत सी हैं, एक तू नहीं वरना लड़कियां बहुत सी हैं। हुस्न को पढ़ा सबने अपनी अपनी आंखों से, हुस्न को पढ़ा सबने अपनी अपनी आंखों से। एक है खबर लेकिन सुर्खियां बहुत सी हैं, एक है खबर लेकिन रूठने से क्या हासिल, दोनों माजरत कर ले। रूठने से क्या हासिल, दोनों माजरत। रूठने से क्या हासिल, दोनों माजरत कर ले। आप में भी मुझे में भी खामियां बहुत सी हैं, आप में भी मुझे में क्या खूब शेर कहा। वाह वाह। खामियां बहुत सी हैं, उनके घर के आंगन में रहमतें उतरती हैं, उनके घर के आंगन में रहमतें उतरती हैं, जिनके घर में है मंजर बेटियां बहुत सी हैं, जिनके घर में है मंजर। हज़रात आखिर में 3-4 शेर की एक गज़ल। देखिए ये इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, जी मैं पेश कर दूंगा, पूरे हिंदुस्तान में बेटियों के सिलसिले में एक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तहरीक चल रही हैं, बेटी बचाओ तहरीक, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे सूबे हैं जहां बेटियों की कमी हो गई है। और बेटी तो मैं समझता हूं कि अभी मैंने शेर भी पढ़ा, मेरे नज़दीक बेटी की अज़मत तो कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा है। एक आंगन में अगर हम, बहुत शुक्रिया जी, अगर हम किसी आंगन में एक बेटी को ला के बिठाएं और दूसरी तरफ कोहिनूर हीरे को ला के रख दें, तो मैं समझता हूँ बेटी के आगे कोहिनूर हीरे की औकात कुछ भी नहीं रहेगी। तो ये चंद शेर में बेटियों के सिलसिले के पेश कर रहा हूँ, उसमें आप समाप्त फरमाइएगा। अब ये बिल्कुल संजीदगी से आप सुन लीजिएगा, यहाँ जितनी मेरी बेटियाँ हैं ये उनकी नज़र है, उनके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। करीम भाई आपने बड़ी मेहनत करी है और अभी और हम लोगों के साथ आपको रहना है थोड़ी देर और, तो मैं सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं, जितने शायर यहाँ बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। तो मुलाज़ा फरमाइएगा जी, गज़ल के 2-3 शेर।
इनायत। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं। वो शेर देखिए हजरात, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्कुल, लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। घर वो ही रहता है पर रौनक बढ़ जाती है, घर वो ही रहता है पर रौनक बढ़ जाती है। और ये शेर हज़रात, बेटियां होती है पुरनूर चरागों की तरह, बेटियां होती है पुरनूर चरागों की तरह। रोशनी करती है जिस घर में चली जाती है, रोशनी करती है जिस घर में चली जाती है। अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं, सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं, सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल, फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं, मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं। अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती है, जिंदगी जी। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर राहत इंदौरी का। बहुत शुक्रिया जाहिद सर। और बहुत खूबसूरत मुशायरा। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा शेर पढ़ने से पहले। अभी बोलूँगा तो आवाज़ आएगी। एक छोटी सी बात कहना ये चाहूँगा इससे पहले कि मैं शेर पढ़ूँ, कि मैं हमारे बड़े मुशायरे के बड़े मुशायरों के बड़े शायरों
शायर जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उनमें उन लोगों को एक लफ्ज़ के माने नहीं आते जो मुझे याद हैं। एक लफ्ज़ जैसे जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, इख्तिसार, वो किसी को मालूम ही नहीं है शायर को, लेकिन मुझे मालूम है जी कि इख्तिसार किसे कहते हैं। अपनी घड़ियां देख लीजिएगा, 10 में से 11वां मिनट इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन काम उतना ही होगा जो 100 मिनट में होता है। जी शुरू करता हूं आपकी इनायत इजाजत से, सर। सद साहब की इजाजत से, जी मुस्तर भाई की भी इजाजत से। अता हो सर। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। वाह वाह। फैसला जो कुछ भी हो- फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या कहने हैं। फैसला जो कुछ भी हो वाह। मंजूर होना चाहिए। वाह, जिंदाबाद जंग जिंदाबाद हो जिंदाबाद। या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट गई है उम्र सारी इनकी पत्थर तोड़ते। वाह, किरदार मेरे शेर का अवाम इस हिंदुस्तान का, आप शेर मेरा है लेकिन किरदार आप है। अर्ज कर रहा हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क। वहीं वहीं बेटे छोड़ दो, उधर उधर छोड़ दो। ठीक है ठीक है ठीक है। इनायत इनायत, जी हाँ जी हाँ, इनायत इनायत इनायत। ये जाहिर है बेटियों की बात चली, वो भी मेरी बेटी की तरह थी। बिल्कुल। मैं चाहता था जो गई थी उसको भी रोक सकता था, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। जी आज क्या है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। बहुत खूब। कट गई है उम्र सारी इनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। वाह वाह, क्या कहने हैं रात भाई, क्या कहने अब हैं। तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। अब मैंने कभी आज तक हिम्मत ही नहीं की कि अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को शेर नज़र करूं। मेरी इतनी हैसियत ही नहीं, मेरी इतनी औकात ही नहीं समझी कि मैं अपने बड़ों को कोई शेर नज़र करूं। मैं अपने बड़ों के कदमों में शेर रख सकता हूं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज मुशायरे की जो सदारत कर रहे हैं ये हमारे आइडियल हैं। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत मर्द मैंने कम देखे वसीम भाई, मैं पहली मर्तबा जिंदगी में उनकी नजर करता हूं। ये शेर वसीम भाई। अब तो इन इनायत। हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। इनायत। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको। वाह अपने हाथ, बहुत आसानी से किसी लड़की को नजर करता तो दाद मिल जाती है। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको। आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। वाह, क्या कहने हैं। अरे जिंदाबाद राहत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने जिंदाबाद। आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। वाह वाह आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। वाह। आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मंजर ने जब पढ़ा है हमारे, और इकबाल अशर ने, मंजर ने, शकील ने खास तौर पर, इन तीनों ने तो उन्होंने वो सारी चीजें नहीं सुनाई जो यूनिवर्सिटी के मुशावरे में सुनाई जाती हैं। मैं नहीं, मेरे पास यूनिवर्सिटी की में सुनाने की इतनी शायरी कि मैं 3-4 रातें अकेले ही निकाल लूं। इतनी शायरी है मेरे पास, इतनी शायरी है। लेकिन वो मेरे छोटे भाई हैं इकबाल भी, ये भी, मंजर भी, उन्होंने बड़ा संजीदा कलाम सुना और आपने बहुत संजीदगी से सुना। तो ये मुस्तर भाई जैसे बहुत जिम्मेदार रऊफ भाई जैसे बेटे में, तो मैं ऐसा लगे कि हाँ राहत को भी बुलाया तो कुछ सुना सुनू के गया, ठीक ठाक है। ये बच्चे तहैया करके बैठे हैं सर, आज पहली रात है, पहली रात है, तहैया करके बैठे हैं, ये तहैया करके बैठे हैं, तय करके बैठे हैं, आज पहली रात है, 3 रात तक छोड़ेंगे नहीं आपको।
कश्ती कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, वाह, कश्ती तेरा नसीब चमकदार। दो चार शेर बीच में सुनाऊंगा आपके काम के इंशाल्लाह। कश्ती तेरा नसीब चमक, एक मर्तबा मेरी गिरफ्त में आ जाए यहाँ बस। जी, कश्ती तेरा नसीब चमकदार, मतलब भाई कश्ती तेरा नसीब, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, वाह, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। वाह 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 वाह, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। अफवाह थी, जी सर, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह, इनायत, अरे अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। ये यूनिवर्सिटी के लोगों, बच्चों, जितने भी मुशायरा सुनने आए हैं, इस हवाले से, आज की इस रात के हवाले से मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। अगर मेरा ये शेर इस रात के हवाले से याद रह गया आपको तो मैं जिंदा रहूंगा। बिल्कुल इसी तरीके कि मैं ये रात यार मुशायरा हुआ था इस फलां तारीख को, 26 जनवरी को 1913 में जाहिद ने किया था यूनिवर्सिटी हॉल में। 2013 है, 2013 में। जी सर, और अगर ये सुनो, जी ये सर, मैं बार बार इससे कह के जाहिद से कह के कि मैंने कहा मुझे पढ़ा दो, वरना अगर मुझे 10-20 मिनट आपने और रोक के रखा तो ये 1913 नहीं होता, ये 1856 हो जाता। खुदा का शुक्र है। अगर ये शेर आपने मेरा याद रखा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी, मैं इनायत। ये नजर कर रहा हूं। जी, इरशाद। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। बीमार कर दिया। 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह वाह, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत। बहुत खूब, जिंदाबाद, 2 गज सही, जिंदाबाद राहत भाई, जिंदाबाद, बड़ी 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 मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। जिंदाबाद, अरे वाह वाह, 2 गज सही, जिंदाबाद, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। 3 मिनट और 2 सेकंड हो चुके हैं, अभी 7 मिनट हैं। जी सर, इस बीच में एक आध गजल के और शेर सुना दूं और फिर उसके बाद मुशायरा सुनाकर बैठ जाऊंगा। इनायत, इनायत, ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया, मेरे हुजरे में नहीं। हैदराबाद में हुजरा के माने बताना बदतमीजी है जी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे, मुस्तर भाई, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं। वो मेरी बेटियां, बच्चियां जो बैठी हैं, जो जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं, हुजरा फकीरों और संतों का, सूफियों का, साधुओं का रहने की कुटिया, झोपड़ी, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, अरे वाह 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 वाह, मेरे बहुत हुजरे अच्छे में राहत नहीं, भाई। और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। फिर एक शेर हवाले करता हूं आपके। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो,
अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। बहुत खूब, अब कहाँ ढूंढने जाओगे सुबह, वाह वाह, क्या अब कहाँ कहने। ढूंढने जाओगे बहुत हमारे अच्छे, कातिल। बहुत अच्छे। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, आप तो कत्ल का इल्जाम। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर वाह वाह, क्या कहने। मैंने जिस जिंदाबाद राहत भाई, जिंदाबाद। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, वाह, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। गजल का मतलब पढ़ता हूं। हमारी दोस्त बहुत ही मोतबर और मारूफ शायरा डॉक्टर नसीम, इन्होंने गजल पढ़ी और आपने बहुत पसंद की, शायरी इनकी पूरी पसंद की। उसमें गजल में इन्होंने मर्दों को बहुत कोसा और आपने तारीफें की, और आपने तारीफें की। ये जो दीवार, ये दरो दीवार, ये सब तेरे दीवारों दर से जिनको घर मैंने किया और मैंने यूं किया, तू कुछ नहीं है और ये तू ये है और ये और ये और हैरत है कि आप तारीफें कर रहे, और आप तारीफें कर रहे थे, मैं जल रहा था, मेरी जान जल रही थी यार, ये क्या हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं मुझसे फन में, इल्म में, शोहरत में, दौलत में, सब हर चीज में बढ़ी है मुझसे। ये उम्र का नहीं कह रहा हूं, उम्र में मैं पढ़ा हूं, उम्र में मैं पढ़ा हूं, हालांकि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन मैं इन्हें जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं इन्हें दुआ तो दे ही सकता हूं। जागने की भी जगाने की भी यही आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। जागने, यूनिवर्सिटी के लड़कों जिनसे मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए कुछ सुना के जाऊंगा, शुरू कर रहा हूं। जी हाँ, इनायत, लड़कों की तरह और मर्दों की तरह सुनना। इनायत। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। बहुत खूब। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? दूर हम कितने दिनों से हैं, दूर कभी हम गौर कितने किया? दिनों से हैं। बहुत से लोगों के काम का है ये। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। शेर ये पढ़ना था, इसके लिए इन दो छोटे शेरों का मैंने सहारा लिया। फिर आपकी नजर करता हूं, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं हैदराबाद में शेर पढ़ रहा हूं। हैदराबाद में कच्चा सामान चलता ही नहीं है। फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, शेर अर्ज कर रहा हूं। फिर ना कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं। शेर नज़र कर रहा हूं। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद राहत भाई, जिंदाबाद। अरे दोबारा पढ़िए राहत भाई, दोबारा पढ़िए। जिंदाबाद, 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 उखड़े जिंदाबाद। पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। खत्म कर रहा हूं, बस और एक दो 1.5-2 मिनट है? नहीं वो बहुत नहीं। अरे बच्चे ने, तुम भी बच्चे हो, तुम कब से बिगड़ गए?
तो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। जी चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। मजा लेना इस मसले का। चलते फिरते हो। आप भी सुनिएगा। चलते फिरते हुए हम दिखाएंगे। आपने जाने क्या देख लिया। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए रहो भाई, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएं। 7 साढ़े 7 बजे के शाम का वक्त है और चंडीगढ़ जैसा हसीन तरीन शहर है और वहाँ का खूबसूरत इलाका, वहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। एक चांद उधर से आ रहा है, एक चांद इधर जा रहा है। जी चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। बैठ जा बेटा। अच्छा वो आए क्या कि जो हो सकता दिखाई दे अभी। चलते फिरते हुए महताब चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह वाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। बहुत खूब। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। मैं किताबे हिकमत हूं, कुरान मजीद से ही मुस्तआर है। मेरे जैसा गुनाहगार शायर एक लफ्ज भी अगर वहां से मुझे मिल जाता तो मैं तो सबसे बड़ा दौलतमंद हूं। मैं शेर पढ़ता हूं। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। बहुत खूब बहुत खूब। चांद हर छत वाह पे वाह। है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चांद हर छत पे है, बहुत अच्छा। सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। क्या कहने। मोहिब कौसर साहब, मैं देख रहा हूं आपको, मैं अर्ज कर रहा हूं। पूछते जी। क्या हो कि रुमाल के नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। बच्चों लड़कों सुनना, लड़कियां भी सुने। उसकी कत्थई आंखों में है जनता। उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। अचानक मतलब खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि दांत कहां देना है। तो आप दांत मत देना इस मतलब पे। आइंदा अपने आप अगला शेर जब पढ़ूंगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। इस पर ज्यादा उलझना मत कि इस दांत कहां देना, आप परेशान हो जाएंगे। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठी। चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर। जिंदाबाद जिंदाबाद राहत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। साहब। ये एक नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज थी, लेकिन एक मर्द की आवाज अलग होती है। जी, अल्लाह अल्लाह इनायत। आप सबको वैसा ही करे।
जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ। पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ फीके पड़ गए कपड़े वपड़े। बहुत मुझसे खूब, बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी। बहुत खूब राज भाई, बहुत खूब। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। एक गजल के लिए जाहिद याद दिलाते हैं, ये भी छोटी सी गजल है, यूनिवर्सिटी के लिए खास है। यकीनन ये हमारी उर्दू कदीम उर्दू ज़ुबान, बल्कि हैदराबाद यहाँ से उर्दू ने जन्म लिया। हम नहीं, जो लफ्ज़ नहीं, इसको प्रोनाउंस करते हैं नहीं 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 नहीं। वो नको यार, हैदराबादी नहीं, मैं उर्दू की कदीम बात कर रहा हूँ। मैं कदीम उर्दू की बात कर रहा हूँ, हैदराबादी बोली की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जी बहुत सी सुने, गजलें हुई, सुने। मैंने एक छोटी सी बात की। जी सुने। बुलाती है जी इनायत। मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी के लड़कों को तो सिर्फ इतने ही सुनते रहना चाहिए, बस यही बोलता रहे बुलाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं, लेकिन पूरा मिसरा सुनोगे तो हिदायत मिलेगी तुम्हें। जी सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे, वो हर बच्चा जिस उम्र का जो मेरे बेटे की तरह है, उसके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जितने लोग बच्चे बेटे जो मेरे बेटे की उम्र का है, उसके लिए मेरा ये शेर है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे, किसी से इश्क कर। सुने। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिल्कुल आपके मतलब दुनिया का शेर है, है। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहुत खूब। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। फिर वही जाहिद ने सबसे पहली शर्त रखी थी मुशायरा शुरू करने से पहले कि सिर्फ सीटी ना बजाएं। जी जो भी आवाज निकले वो सिर्फ मुंह से निकले, बिल्कुल। बस इसके अलावा कहीं से आवाज नहीं निकला। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बिल्कुल। मेरे बेटे, किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मुझे एहसास है कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ लोगों के सामने, मेरे ऑडियंस कौन है। सन 60 और 70 तो बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं। सन 60 और 70 की गज़ल का मुताला आप कीजिए तो एक सब्जेक्ट बहुत भरपूर तरीके से आता है, भरपूर तरीके से भी और बहुत ज़्यादती के साथ भी, कि वो शायर उसमें यही रहता है कि मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैं घर से खाली हाथ निकलता हूँ और घर पे खाली हाथ लौट जाता हूँ, मैं बच्चों को खिलौने भी नहीं दे सकता, मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है, मेरे पास कोई कहानी भी नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। इस तरीके की बड़े शायरों ने भी यही कहा। ढोर जब घर से निकलते हैं उसी कौल में वापिस, अख्तर जैसा बड़ा शायर, ये सब यही कह रहे थे 70s में। मैं 70s का शायर नहीं हूँ, 1900 नहीं बल्कि 2000। जी हाँ, मैं आज का शायर हूँ। मैं आज की तरह सोचता हूँ, शायर तो मैं क्या हूँ, लेकिन मैं सोचता आज की तरह हूँ। तो शेर सुन के बताइए आप, शेर को सुना के बताता हूँ मैं। ओके सर? जी हाँ, इनायत। सुने के मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। और ये मेरे बच्चों को मेरी तरफ से हिदायत भी है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं बच्चे इसलिए एक बार कह रहा हूं कि मैं भी कोई 16 बरस तक
एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूं, प्रोफेसर रहा हूं, तो आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे स्टूडेंट की तरह हैं। जी हाँ। ये पढ़ सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, छलक जाने का भर जाने का नहीं। बहुत खूब, छलक जाने का भर जाने कुशादा का। ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, छलक जाने का, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, छलक जाने का भर जाने का नहीं, छलक जाने का भर जाने का नहीं। और वो आखिरी शेर, कोई इशारा नहीं, मुझे यकीन है कि ये हैदराबाद है और आप वहीं पहुंचेंगे कि मैं किस किरदार की तरफ इशारा कर रहा हूं। छलक जाने का भर जाने का नहीं, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। मैं दरखास्त कर रहा हूं डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब से। डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब एतमाद के अदबी एडिशन के मुदीर हैं, उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब। रिवायत की रवादारी बहुत है, जी। रिवायत की रवादारी बहुत है, यहाँ रिश्तों की बीमारी बहुत है। वाह। रिवायत की रवादारी बहुत है, यहाँ रिश्तों की बीमारी बहुत है, और बहुत ही टूट कर मिलती है दुनिया, मगर इसमें अदाकारी बहुत है। वाह वाह। बहुत ही टूट कर मिलती है दुनिया, रिवायत की रवादारी बहुत है, रिवायत की रवादारी बहुत है, यहाँ रिश्तों की बीमारी बहुत है, बहुत ही टूट कर मिलती है दुनिया, मगर इसमें अदाकारी बहुत है। और कहीं पहचान में धोखा ना खाना, कहीं पहचान में धोखा न खाना, शबाहत की रियाकारी बहुत है। कहीं पहचान में धोखा न खाना, शबाहत की रियाकारी बहुत है। और शेर मुलाजा करें कि शनासाई तो है उससे हमारी, शनासाई तो है उससे हमारी, मगर वो शख्स बाजारी बहुत है। शनासाई तो है उससे हमारी, मगर वो शख्स बाजारी बहुत है। और ये शेर के ज़मीनों आसमां उसके हैं लेकिन, ज़मीनों आसमां उसके हैं लेकिन, उसे रोने की बीमारी बहुत है। मैं समझता हूँ कि इस मरहले पे मैं अपनी बात खत्म करूँ। बहुत खूब। आइए इस्तकबाल करें बम्बई से तशरीफ लाई हुई हमारी मेहमान शायरा मोहतरमा लता हया का। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा लता हया साहिबा का। हर एक जुल्म और सितम हद से अब गुजरने लगा, अब आदमी को निदामत नहीं गुनाहों पर। हर एक जुल्म और सितम हद से अब गुजरने लगा, अब आदमी को निदामत नहीं गुनाहों पर। हया ये दौरे क़यामत नहीं तो फिर क्या है, नहीं है इस्मत महफूज शाहराहों पर, नहीं है इस्मत महफूज शाहराहों पर। क्या क्या कहने। और दो मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही हूँ। महंगाई का भी जो एक सिलसिला है कि गरीबों को ज़रा देखो वो घर कैसे चलाते हैं, गरीबों को जरा देखो वो घर कैसे चलाते हैं, बेचारे एक रोटी 4 बच्चों को खिलाते हैं। वाह। गरीबों को जरा देखो वो घर कैसे चलाते हैं, बेचारे एक रोटी 4 बच्चों को खिलाते हैं। अब उल्टी तस्वीर पेश कर रही हूं कि बेचारे एक रोटी 4 बच्चों को खिलाते हैं, और अमीरों को जरा देखो जो एक होटल की थाली में, अमीरों को जरा देखो जो एक होटल की थाली में चपाती 4 तो जूठन में अपनी छोड़ आते हैं। जूठन में अपनी छोड़ आते हैं। क्या कहने। और देखिए अभी परसों मनाया गया
बच्ची बेटी बचाओ जो भी तहरीक चल रही है, मंजर भाई ने आपको बताया था, 20 साल में 1 करोड़ लड़कियां जन्म से पहले मार दी गई हैं। 1 करोड़ लड़कियां। मैं एक नज़्म मुझे अभी यहाँ से कहा था पहुँचाऊँगी आप तक, हालांकि सुन चुके होंगे, लेकिन बच्चों के बीच जब जाती हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में आती हूँ, सुनाती हूँ। लेकिन 2 सवाल सिर्फ मैंने पूछने की कोशिश की है, जो भी बेटियों को मरवा देते हैं, कि बेटी से नफरत है जिसको, वो आखिर क्यों भूल गया? बेटी से नफरत है जिसको, वो आखिर क्यों भूल गया? जिसने तुझको किया है पैदा वो भी किसी की बेटी है। वाह। जिसने तुझको किया है पैदा वो भी किसी की बेटी है। और एक सवाल और पूछ रही हूं कि दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहां से लाओगे? वाह। अपने बेटे की खातिर बहू कहां से लाओगे? और देखिए 2 अशार के लिए गजल के कुछ शेर सुना रही हूं कि हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। वाह। जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और मैं यौम जमहूरियत के मौके पर एक बात और कहने की कोशिश कर रही हूं कि हिंदुस्तान है, हम सब यहां मिलजुल के रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, हम सब यहां मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। वाह। मेरा दावा है यह हिंदुस्तान है, हम सब यहां मिलजुल के रहते हैं। मेरा दावा है कोई मुल्क ऐसा हो नहीं सकता। जो एक ये लफ्ज है उर्दू में जब देखूं तो लगता है कोई भी खूबरू इस लफ्ज जैसा हो नहीं सकता। बहुत खूब, जिंदाबाद, कोई भी जिंदाबाद। खूबरू इस लफ्ज जैसा हो नहीं सकता। और देखिए एक बात और कहने की कोशिश की है कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। बहुत खूब। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। और एक गुजारिश और आप सबसे कर रही हूं कि कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को। किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। वाह। किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। और हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, किसी की रूह के गम से शनासा हो नहीं सकता। जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और देखिए एक नज़्म सुनाऊंगी बेटे बेटियों से मुतालिक, लेकिन उससे कबल एक बात और कहूंगी। हिंदुस्तान के बाहर जब तक होता था, मैंने पहले भी कहा कि नज़र में सबके उर्दू की हकीकत है अलिफ बे पे, मेरी नज़रों में उर्दू दिल है, मैं दिल से निभाती हूँ। बहुत खूब। जो हिंदुस्तान की बात है मैं वही बात करती हूँ, मुल्क के बाहर जो होता था मैं आप लोगों की भी बात करती हूँ। इसके लिए मैं बहुत तंज भी मुझे सहना पड़ता है। एक बात और कहने की कोशिश की है, परसों ईद उल मिलाद गया है, लेकिन हमारे यहाँ भी फेसबुक पे आसमानी किताबों की तौहीन, नबियों की तौहीन, ये सब सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की, सुनिएगा, कि वो है गुस्ताख जो दिल पर कभी यूं वार करता है, वो है गुस्ताख जो दिल पर कभी यूं वार करता है, किसी के दीन और मजहब को वही हथियार करता है। वो है गुस्ताख जो दिल पर कभी यूं वार करता है, किसी के दीन और मजहब को वही हथियार करता है। मगर जो दिल दुखाता है किसी ईमान वाले का, हकीकत में वो अपनी कब्र खुद तैयार करता है। वाह वाह। मुकद्दर ऐसे लोगों का जहन्नुम में है जल जाना। और कोई मोमिन किसी पर भी कभी ताने नहीं कसता, कोई मोमिन किसी पर भी कभी ताने नहीं कसता, किसी मजबूर और लाचार पर हरगिज नहीं हंसता। मगर उसको जमाने ने यहां इतना सताया है, बगावत पर उतर आया वो मरता क्या नहीं करता। बगावत पर उतर आया वो मरता क्या नहीं करता। और मजम्मत आप लोगों की तरफ से कह रही हूं कि मजम्मत दीन की होगी तो ये क्या कुछ ना बोलेंगे, मजम्मत दीन की होगी तो क्या ये कुछ ना बोलेंगे। बनाओ फिल्म बेहुदा तुम्हारा सर न फोड़ेंगे, कभी तस्वीर नबियों की बना जो इनको छेड़ोगे तो इतना याद रखना ये तुम्हें हरगिज न छोड़ेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इतना याद रखना ये तुम्हें हरगिज ना छोड़ेंगे। देखिए एक हदीस पढ़ी थी, तो इतना याद रखना ये तुम्हें हरगिज ना छोड़ेंगे। वगरना ये तो है वो कौम जो उफ तक नहीं करती, वगरना ये तो है वो कौम जो उफ तक नहीं करती। अगर हां जिद पे आ जाए तो कांप उठेगी ये धरती, रहम आए तो जख्मों से उड़ाते भी नहीं मक्खी, अगर हो दीन जख्मी तो ये मरने से नहीं डरती।
वगरना ये तो है वो कौम जो उफ तक नहीं करती, अगर हाँ जिद पे आ जाए तो कांप उठेगी ये धरती। रहम आए तो जख्मों से उड़ाते भी नहीं मक्खी, मगर हो दीन जख्मी तो ये मरने से नहीं डरती। गुनाह करके मुआफी मांगना शेवा तुम्हारा है, हमारे दीन को देखो हमें हर धर्म प्यारा है। हमारे दीन को देखो हमें हर धर्म प्यारा है। तुम्हारी हरकतों से बस तुम्हें लानत ही मिलती है, तुम्हें क्यों लानती बनकर यहाँ जीना गवारा है। तुम्हें क्यों लानती बनकर यहाँ जीना गवारा। और आखिरी बंद में देखिए जवाब देने की कोशिश की है कि जिसे महफूज रखा है खुदा ने अर्श पर अपने, उसे तुम खाक करने के ना देखो दिन में यूं सपने। फकत कागज जलाने से कलामे पाक जलता है, फकत कागज जलाने से कलामे पाक जलता है। दिलों में हिस्व है जो फिर दिलों में खुद लगे छपने, दिलों में हिस्व है जो फिर दिलों में खुद लगे छपने। और किया ऐलान मौला ने कि ये मिट ही ना पाएगा, कयामत तक यूं ही सीनों में ये महफूज जाएगा। मकाम अल्लाह ने बख्शा है जो भी अपने नबियों को, हुकूमत क्या बिगाड़ेगी और शैतान क्या मिटाएगा। हुकूमत क्या बिगाड़ेगी और शैतान क्या मिटाएगा, हुकूमत क्या बिगाड़ेगी और शैतान क्या मिटाएगा। और एक छोटी सी नज़्म सुना रही हूँ, जो भी बेटियों को मरवा दिया गया आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब युवा पीढ़ी खड़ी हो जाती है तो हर मसले का हल निकल सकता है, हुकूमत हिल सकती है। अब सुनिएगा, एक बात कहने की कोशिश की है, एक पैगाम बेटियों की तरफ से, हिंदुस्तान के बेटों के नाम जो बेटियों को मरवा देते हैं। और मैं वैसे भी इन सब से जुड़ी हुई हूँ, मैं जाके देखती हूँ और मैंने इस बात को बहुत संजीदगी से और शिद्दत से महसूस किया है कि बेटियां बेटों की बजाय आजकल बूढ़े माँ बाप की ज़्यादा देखभाल करती हैं और अपने फ़र्ज़ को ज़्यादा अंजाम देती हैं। बेशक। और यकीन जानिए जितने भी ओल्ड एज होम बने हैं, मेरा आना जाना होता है वहाँ पे, वो लोग ज़्यादा है जिनके या तो बेटियां हैं नहीं, या जो किसी मजबूरी की वजह से उनको नहीं रख पाती हैं, या जो उनको छोड़ के फॉरेन में चली गई, विदेशों में रहती हैं, वो लोग ज़्यादा ओल्ड एज होम में रहते हैं। अब सुनिएगा, मेरी बहनें भी यहाँ पे बैठी हैं कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी मां को अपने साथ ले आई। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी मां को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। जवानी वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई है। बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। उसी को है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। और बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और अब ये बंद इसके लिए मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, लानत के तौर पर ये मैं बंद पहुंचा रही हूँ उन बेटों के नाम जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं कि बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर मां बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वाह, बहुत खूब। वो कुत्ता पाल सकता है मगर मां बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई। और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा, तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए। अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई, बता किसके लिए तुमने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत। मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बंद देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ। बहुत शुक्रिया। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम हैं,
हमारे दरमियान जनाब मुस्तर मजाज साहब तशरीफ रखते हैं। बुजुर्ग शायर हैं, उनकी हैसियत किसी भी महफिल में सदर से कम नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने आज सदारत के लिए वसीम बरेलवी साहब का नाम पेश किया। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब मुस्तर मजाज साहब से कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जनाब मुस्तर मजाज साहब का। क्या था वो और देखने वालों को क्या लगा? वाह, क्या था वो और देखने वालों को क्या लगा? मैंने जो कुछ कहा तो सभी को बुरा लगा। वाह, मैंने जो कुछ कहा तो सभी को बुरा लगा। अब पीता हूँ आप अपना लहू घूंट घूंट मैं, पीता हूँ आप अपना लहू घूंट घूंट मैं, जिस दिन से मुझको अपने लहू का मजा लगा। वाह, पीता हूँ आप अपना लहू घूंट 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 मैं, वाह, जिस दिन से मुझको अपने लहू का मजा लगा। वाह, फिर इसके आगे मैं ही खुद अपने सर की हिफाजत न कर सका, मैं ही खुद अपने सर की हिफाजत न कर सका, ये नामुराद ही तेरे पत्थर से जा लगा। वाह, ये नामुराद ही तेरे पत्थर से जा लगा। अब ये शेर सुनिए कि देखा खुद अपनी आंख में जब मैंने झांक कर, देखा खुद अपनी आंख में जब मैंने झांक कर, तब हुस्न कायनात का मुझको पता लगा, तब हुस्न कायनात का मुझको पता लगा। वाह वाह, क्या आप कहने ये देखिए कि आखिरी शेर सुना रहा हूँ, मुतमिन रहो कि बैठा था फर्श खाक पे करनों से सर झुकाए। बैठा था फर्श खाक इंसान पे। की जो तरक्की हुई है पिछले दिनों में, बैठा था फर्श खाक पे करनों से सर झुकाए, उठा तो आसमान से सर मेरा जा लगा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इस्तकबाल कीजिए उस्ताद शायर, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिलवक्त वाइस चेयरमैन हैं। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। मैं इब्तिदा कर रहा हूं, चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और मुझे भी अभी निकलना है। आप लोगों की ज़हमतों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोग अपने तहजीबी विरसे की हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आगाज़ करता हूँ एक बहुत छोटी सी नज़्म से। ये आज 26 जनवरी का मामला है, जश्न जमहूरियत है। मैं एक दर्द की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान का बहुत अहम दर्द है। मुलाहिज़ा फरमाइए। यूँ शुरू करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्त जोशी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है पंजाब से, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ उर्दू की इस महफिल में। आप इनकी उर्दू नवाजी और उर्दू दोस्ती देखिए कि ये कभी भी किसी मुशायरे में अज इब्तिदा ता इंतहा बैठते हैं और मुशायरे की तहजीब का पूरा ख्याल रखते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप पंजाब के मुशायरों में मिले हैं, लेकिन आज आप हैदराबाद के मुशायरे में हैं, दखन के मुशायरे में। ये तहजीब का मरकज़ है। मैं यहाँ से नज़्म शुरू करता हूँ कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। वाह। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत की, अमन की। वाह। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूं और जिंदा हूं, हैरत की बात है। वाह, क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूं मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूं और जिंदा हूं, हैरत की बात। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। क्या बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने सुना। आइए एक शेर नजर करता हूँ उस दिल दहलाने वाले वाक़े की तरफ इशारा करते हुए, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का मौजू बना हुआ है, जो दिल्ली में हुआ पिछले दिनों। मैं गज़ल बना के उसे पेश करूँगा कि गूंगी जमीन तड़पी, तड़पती रही मगर। गूंगी जमीन तड़पी, तड़पती रही गज़ल मगर। इशारों की जुबान है जी। और यहाँ पर इशारा फहम लोग मौजूद हैं। इस दर्द को महसूस फरमाएं कि गूंगी जमीन तड़पी, तड़पती रही मगर। बादल ने अपनी प्यास बुझाकर ही दम लिया। वाह।
गूंगी जमीन तड़पी तड़पती रही मगर बहुत खूब। बादल ने अपनी प्यास बुझाकर ही दम लिया। आइए एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल, चूँकि आप लोग बाखबर लोग हैं, कई हवालों से शायरी आप तक पहुंच जाती है। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ताज़ा गज़ल से इब्तिदा करूं। मतलब मुलाज़ा फरमाइए। इनायत। पेश करता हूं इरशाद। कि सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वाह। मुलाज़ा फरमाया कि सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। आहा आहा, बहुत अच्छे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं सर। अब जी खुश हो गया। वाकई हकदारों में मैंने पहुंचाया शेर। वाह। आप इसका हक रखते हैं ऐसे शेर सुनने का। और यकीन कीजिए उन महफिलों को मैं बहुत अहम समझता हूँ, बड़ी अहमियत की नज़र से देखता हूँ जिन महफिलों में सोना सोने के भाव बिके, वरना तो पीतल बिक जाता है और आप लोग देखते रह जाते हैं। बहुत खूब सर। आइए अब फिर जोड़ता हूँ कि सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। बच्चों मेरे पास मैं आपको फिक्र से जोड़ने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि आपके सामने पूरा मुस्तकबिल है। मैं चंद लम्हों के लिए ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आपका जिस्म जाग जाए और रूह हो जाए। वाह, क्या कहने हैं। वाह वाह। मेरी जिम्मेदारियां हैं अदब के हवाले से, इस डाइस के हवाले से, तो मैं आपको इसमें शरीक करना चाहता हूं और इंशाल्लाह आप खुश होंगे, इसलिए कि बात आपकी होगी लेकिन मेरे अंदाज में होगी। पेश करता हूं कि सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। बहुत अच्छा। वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। और आइए शेर का कैनवस और आप जुड़िए इससे कि वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने, मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। क्या कहने, मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी। वाह। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। बहुत अच्छे। वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है। वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई। मिस्रों से जुड़िए इसलिए कि हैदराबाद है कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया मैंने। वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया मैंने। और मैंने आपको जहमत दी है। आइए ये शेर आपकी महफिल में आज बतौर ख़ास पेश करूँगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो भी उन्होंने तरीके बताए हैं इबादतों के, मैं दो मिसरों में सबके रूह को समेटने को हजरत मुलाज़ा कीजिएगा। ये शेर, ये हैदराबाद में शेर पेश कर रहा हूँ, आपकी नज़र है। इरशाद। बहुत दिन तो के मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो ज़माना कर लिया मैंने। मुझे ये खौफ दे मालिक मुझी पर है नज़र तेरी। मुझे ये खौफ दे मालिक मुझे पर है नज़र तेरी। मुझे ये खौफ दे मालिक मुझी पर है नज़र तेरी, बस इतना ही नहीं काफ़ी कि सजदा कर लिया मैंने। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। क्या अच्छा शेर है। मुझे ये खौफ दे मालिक मुझी पर है नज़र तेरी, मुझे ये खौफ दे मालिक मुझी पर है नज़र तेरी, बस इतना ही नहीं काफ़ी कि सजदा कर लिया मैंने। बस इतना ही नहीं काफ़ी कि सजदा कर लिया मैंने। भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी। भरोसा तुमने तोड़ा था मगर खुद को सजा। बताइएगा कि गजल आप किस तरह सुनते हैं कि भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया। वाह, जिंदाबाद, भरोसा तूने तोड़ा था, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब सर। तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी। बहुत खूब सर। कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया। बहुत अच्छे। क्या फिर जो मिल गया। अब बच्चे हैं यहाँ पर, मैं उनके लिए एक शेर पर नजर करता हूँ। इनायत सर, दो तीन अशारे मुलाज़ा फरमाइए कि तुम्हारे
ये नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच का जो फासला होता है, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, जी हाँ। और ये टकराव भी होता है, कई मुफाहमतें भी होती हैं। मैं पेश करता हूँ कि तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुँच से बाहर निकल रहे हैं। तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर, तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। वाह, तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। अब शेर सुनिए कि तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। बहुत अच्छे। देखिए कहाँ इशारा ले जाएगा कि तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। हमारी इतनी खता बहुत है कि अपने पैरों से चल रहे हैं। वाह वाह, तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। हमारी इतनी खता बहुत है कि अपने पैरों से चल रहे हैं। हमारी इतनी खता बहुत है कि अपने पैरों से चल रहे हैं। चंद अशार और मुलाज़ा फरमा लें। पेश करता हूँ कि खफा तो क्या खफा सा हो गया है। हाँ हाँ, खफा तो क्या खफा सा हो गया अब वही है। लोग रह गए हैं मुझे सुनने के लिए जिन्हें रहना चाहिए था, कम से कम मुझे सुनने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे एहसास दिलाइए कि आप हैं, मैं तो शायरी सुनाऊंगा। जी सर, इनायत, मोहब्बत। खफा तो क्या खफा सा हो गया, खफा सा हो गया है। खफा तो क्या खफा सा, मिसरा देता हूं जरा सुनिएगा कि खफा तो क्या खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, खफा तो क्या खफा सा हो गया है। खफा तो क्या खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। ताल्लुक कितना गहरा हो गया। अब शेर सुनो बच्चों, जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो, जरा लड़ने की दिल में, जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया है। वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया। जरा सा हो गया। हाँ हाँ भाई क्या सुन रहे हैं आप? जी चाहता है प्लेन छोड़ दूं, आगे का सफर भी रोक दूं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। जी खुश हो गया। जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया है। बड़ा खतरा जरा सा हो गया है। मुलाजा फरमाएं, किसी कुटिया के रोज़न तक पहुंचकर, किसी कुटिया के रोज़न तक पहुंचकर, किसी कुटिया के रोज़न तक पहुंचकर ये सूरज कितना छोटा हो गया है। हाँ, बहुत अच्छे सर, किसी कुटिया वाह वाह, वाह वाह, किसी कुटिया के रोज़न तक पहुंचकर, वाह वाह, ये सूरज, ये किसी कुटिया के रोज़न तक पहुंचकर ये सूरज कितना छोटा हो गया है। मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा, मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा, मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है। वाह, बहुत अच्छे सर, मेरे किस्से का हिस्सा हो। भी अब जिंदा रहेगा, मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा, मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है, मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है। बढ़ी तो है गली कूचों की रौनक, बढ़ी तो है गली कूचों की रौनक, गली कूचों की रौनक, मगर इंसान तन्हा हो गया। हाँ, बढ़ी तो है गली कूचों की रौनक, बहुत अच्छे, बढ़ी तो बहुत है अच्छे, गली कूचों की रौनक, मगर इंसान तन्हा हो गया। तन्हा हो गया है। वाह, मगर इंसान, हुजूर ये आखिरी दो शेर हैं। यहाँ पर अकाबिरीन फन बैठे हुए हैं, अकाबिरीन इल्म बैठे हुए हैं। मैं ये नज़र करता हूँ, देखिए एक अजीब सा मजमून नज्म हो गया, मुझे बहुत पसंद, खुदा करे आप भी पसंद फरमाएं। इनायत कीजिएगा मुस्तर भाई, इनायत, कि बढ़ी तो है गली कूचों की रौनक, मगर इंसान तन्हा हो गया है। जरा अपनाइयत से उसने देखा, जरा अपनाइयत से उसने देखा,
जरा अपनाइए। अपनाइयत से उसने देखा तो क्या खुद पर भरोसा हो गया। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा अपनाइयत बहुत अच्छे से सर। उसने देखा, जरा अपनाइयत से उसने देखा तो क्या खुद पर भरोसा हो गया है। तो क्या खुद पर भरोसा हो गया। आखिरी शेर, ये औलादों को पालना। आपने सुने होंगे बहुत से, मगर इस मजमून को मुलाहिजा फरमाइए कि जो बच्चे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे बच्चे आलमी मंडियों में उनके जहन बिक रहे हैं और यहाँ माँ बाप तन्हा हैं, हादसे हो रहे हैं। मैं आखिरी शेर उसमें दर्द के तौर पर पेश करता हूँ। मगर इंसान तन्हा हो गया है, घर बढ़ी तो है गली कूचों की रौनक, मगर इंसान तन्हा हो गया है। ज़रा अपनाइयत से उसने देखा तो क्या खुद पर भरोसा हो गया है। आखिरी शेर आपकी नज़र है, मुलाहिजा फरमाइए कि दिए अपने लिए रोशन किए थे, दिए अपने लिए रोशन किए थे। आहा, दिए अपने लिए रोशन किए थे, उजाला दूसरों का हो गया है। आहा, वाह, दिए अपने लिए रोशन किए थे, बहुत खूब। उजाला दूसरों का दिए अपने लिए रोशन किए थे, उजाला दूसरों का हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा शेर कि खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है। वाह, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, आहा, बहुत अच्छे, बहुत खूब सर। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। बहुत शुक्रिया, आपने निभा लिया। अब एक शेर सुन लीजिए कि चांद के छुपने को एक अब्र का टुकड़ा ही बहुत। वाह, क्या मिसरा है, बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। चांद के छुपने को एक अब्र का टुकड़ा ही बहुत, और तू पर्दों में रह कर भी नजर आ। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं सर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चांद के छुपने को एक अब्र का टुकड़ा ही बहुत, और तू पर्दों में रह कर भी नजर आता। एक शेर नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। इनायत सर। कि लोग कमियों को छुपाने में ही खुल जाते हैं। आहा, आहा, लोग कमियों को छुपाने में ही खुल जाते हैं। ऐब करने का भी किस किस को हुनर। अरे वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अब आखिरी शेर आपकी नजर है और ये सुनिए। इनायत, मोहब्बत सर। बतौर खास नजर करूंगा, मैं बहुत हकीर फकीर सा शायर हूँ, लेकिन जो कुछ है बस ऊपर वाले की देना। ये शेर तमाम अहले गज़ल के सुनिए मुस्तर भाई बतौर खास कि ऐब कर, हाँ मुलाहिजा फरमाइए
कि मेरी नजरों को बरतना कोई तुझसे सीखे। यार गजल वालों, इस मिसरे को तो सोचो, क्या मिसरा बहुत दे दिया खूब, मैंने। बहुत खूब सर। कि मेरी नजरों को बरतना कोई तुझसे सीखे। वाह। जितना मैं देख सकूं उतना नजर बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नजरों को बरतना कोई तुझसे सीखे। जितना मैं देख सकूं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, जोरदार तालियों से एक बार तमाम मेहमान शोराए कराम का, मेज़बान शोराए कराम का एक बार आप जोरदार तालियों से उनके लिए तालियां एक बार बजा दें। खुदा हाफिज़।